आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, लेखा चित्र यानी कि ग्राफ। और ग्राफ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम इसके पहले वाले वीडियो में दिए हैं, जब चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे तब। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताए हैं हम इंट्रोडक्शन, उसे जाके देख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी उसका लिंक, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग सीखे थे कि कोई भी पॉइंट दिया रहता है उसको हम लोग ग्राफ में कैसे उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं और दो पॉइंट को मिलाकर एक लाइन कैसे खींचते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखो, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ही पढ़े हैं कि दो पॉइंट दिया रहता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो बस इसमें वही लिखा हुआ है कि इन सब पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो, ये 4 नंबर जो है, एक्स अक्ष पर स्थित किन्हीं 4 बिंदुओं के स्थानांक लिखो। एक्स अक्ष पर यानी ये पूरा का पूरा अक्ष जो है वो एक्स अक्ष है। अब इसमें कोई भी मतलब अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष पे जो होगा वहाँ पे y = 0 होगा, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो मान लो यहाँ पे 2,0, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5,0, ठीक है। तो y 0 होगा और x का जो मान है वो बदलता रहेगा। अगर इस तरफ आएगा तो माइनस में x का मान होगा और y जो होगा 0 होगा, ठीक है। वही पॉइंट लिखने के लिए बोल रहा है। y अक्ष पर स्थित किन्हीं 4 बिंदुओं का स्थानांक लिखे। वैसे ही y अक्ष पे क्या होगा, y का कुछ वैल्यू होगा और जो x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यानी कि जैसे कि 0.2, 0.4, इधर 0.2 पॉइंट नहीं, कॉमा 0,2, 0,5, ठीक है। ऐसे इधर होगा तो क्या, y क्या है यहाँ पे निगेटिव, यानी 0,-5, 0, यहाँ पे ये पॉइंट अगर होगा ये तो 0,5, सॉरी -2, ठीक है। ऐसे अब सिर्फ 2 और 5 ही नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकती हो, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक पाद में स्थित 4 बिंदुओं के स्थानांक लिखे। तो हर एक क्वाड्रेंट हम लोग पढ़े थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हर एक क्वाड्रेंट में 4 बिंदुओं का नाम लिखना है। तो इस पॉइंट में कोई भी, दोनों पॉजिटिव होगा, कोई भी नंबर ले लो, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए बस। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोई भी लो, लेकिन दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, ऐसा पॉइंट लेना है, ठीक है। हर एक पाद में यानी कि हर एक क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट का नाम लिखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे किसी बिंदु की x अक्ष का धनात्मक दिशा में दूरी 5 इकाई और y अक्ष के धनात्मक दिशा में दूरी 7 इकाई है, तो इस बिंदु का स्थानांक क्या होगा। x अक्ष का धनात्मक दिशा में दूरी क्या होगा, 5 इकाई, और y अक्ष से धनात्मक दिशा में दूरी 7 इकाई। तो क्या होगा, x जो है वो 5 है और y क्या है, 7 है।
तो क्या होगा 0.5,7। अच्छा, अब आगे 3.2। अच्छा, हम लोग तो बहुत इजीली अगर पॉइंट दिया रहता है तो उसको हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं और 2 पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे सीखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट को प्लॉट किए थे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग मिला लिए तो ये एक लाइन हुआ ना, ये एक लाइन है, तो इस लाइन का कोई तो इक्वेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं, फिर उसको मिलाकर एक लाइन बनाया है। इसका एक इक्वेशन होगा जिसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि अब कोई भी एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन से हमको 2 पॉइंट निकालना है। ठीक है, 2 पॉइंट हो या 3 पॉइंट निकाल के उसको प्लॉट करना है और उसको उस प्लॉट करके उस बिंदुओं को मिलाकर उस इक्वेशन का जो लाइन है वो हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दिया रहेगा या फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे हम लोग। ये सब खुद करोगी। अब 3 नंबर देखो, निम्न कथनों को सरल संगत समीकरणों के रूप में प्रकाशित करें। यानी सेंटेंस में कोई एक प्रॉब्लम दिया है या कोई एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के हेल्प से हमें एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब उस इक्वेशन से हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालकर पॉइंट बनाना है और उस पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो अब देखो हम लोग इसमें सभी इजी है, जो थोड़ा ट्रिकी है वो हम बता दे रहे इस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग ये 4 नंबर पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एकदम इजी लेते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर हम लोग बनाएंगे। अच्छा, तुम लोग को दिख रहा होगा ना, चलो क्या लिखा है, 3 अभ्यास पुस्तिकाओं और 2 पेन का कुल दाम 55 रुपया और 4 अभ्यास पुस्तिकाओं और 3 पेन का दाम क्या है, 75 रुपया है। तो हमको इसका इक्वेशन बनाना है। ये ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे बूझो तो जानो होते हैं ना पहेलियाँ, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ठीक है, तो ये वही है, सेम वही है, हमें गणित की भाषा में दिया हुआ है। दिख रहा है कैसे होगा ये? ये नहीं हो रहा। क्या है, 3 अभ्यास पुस्तिका और 2 पेन। तो हम लोग सबसे पहले एक अभ्यास पुस्तिका का क्या होगा, एक अभ्यास पुस्तिका का मान लो लेट
कितना है, x है, और एक पेन का दाम y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3 अभ्यास पुस्तिका का दाम क्या होगा, 3x, ठीक है, और 2 पेन का दाम क्या है, 2y। अब इन दोनों को मिलाकर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 पुस्तिका 2 पेन का कुल दाम 55 रुपया है। तो यहाँ पे 3 का कितना दाम है और यहाँ 2 का कितना दाम है, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 55 रुपया आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो, 4 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेन का दाम। तो 4 अभ्यास पुस्तिका का कितना दाम होगा, 4x, और 3 पेन का दाम 3y, ठीक है। टोटल कितना, 75। ये हमारा 2 इक्वेशन आया, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आया। अब इन 2 इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हमको x और y का मान निकालना है। देखो पहला इक्वेशन लेंगे, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 55। 3x मतलब x को एक तरफ रखेंगे और y को मतलब बाकी जितना है वो सब उस तरफ जाएगा। तो क्या हुआ, 55 माइनस 2y आया। अब x इधर, 2y डिवाइडेड बाई क्या हुआ, 3। अब देखो x का ये वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 वैल्यू निकालना है। x और y का 3 वैल्यू निकालना है। देखो y का मान अगर हम लोग एक पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 रहेगा, और 55 माइनस 2 क्या होगा, 53। 3 से कटेगा नहीं, तो हमको ऐसा करना है जो कि होल नंबर में आ जाए, तभी तो हमें ग्राफ प्लॉट करने में सुविधा होगा ना। तो 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में क्या आने से ये पूरा कटेगा। फिफ्टी 53 होगा, 53 क्या 3 से नहीं कटेगा, तो अगर 54 होगा तो भी 3 से कट जाएगा, लेकिन 54 कैसे होगा, यहाँ पे तो 2 है, डायरेक्ट 2 है। तो हमें अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 2 से y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 हुआ। अब 4 माइनस होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 51 होगा। अब 51 देखो 3 से कटेगा, 3 1 से 3 एंड 3 7 से 21, हाँ 17 टाइम्स में कट जाएगा। तो देखो अगर हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, $51 3 3 1 से 3 7 21 17 आया। तो देखो x का वैल्यू 17 आया। अब हम लोग ऐसे ही y का वैल्यू और क्या पुट कर सकते हैं, 3 4 5 जो भी पुट करेंगे ऐसा हम लोग पुट करेंगे ताकि हमारा x जो है वो होल नंबर पे आए, ठीक है। अब देखो अगर हम 3 रखते हैं y का वैल्यू तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 माइनस होगा तो 49 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो
तो 3 के बाद 4, 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 8 माइनस होगा तो क्या होगा 47, 47 है तो 47 आई थिंक कटेगा, नहीं कटेगा, चार से नहीं होगा, 5 से करके देखेंगे, 5 से करके देखेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, 55 से 10 माइनस होगा तो क्या होगा 45, 45/3, 45/3 क्या होगा, 45/3 3 कम 3, 3 5 15, यानी अगर y का वैल्यू 3 आ रहा है तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा 15, सॉरी y का वैल्यू 3 नहीं 5 है, y का वैल्यू 5 आएगा, तब तो 5 दूना 10, 10 माइनस करेंगे है ना, 5 आएगा y का वैल्यू। देखो अब y अगर हम 6 पुट करते हैं तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 41 होगा आई थिंक, नहीं 14 माइनस करेंगे तो, यानी अगर 7 होगा तो 41 होगा, तो ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो हम लोग 8 पुट करके देखते हैं, 8 दूनी 16, 16 माइनस करेंगे, 8 पुट करके देखते हैं, 2 into 8, 16/3, 9 3 3, ये कटेगा 3 1 3 13, मतलब अगर हम y 8 रखते हैं तो x क्या होगा 13 आएगा। तो देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स निकल गए, क्या क्या पॉइंट आया, 17,2, 15,5 और 13,8। अब ये पॉइंट्स हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के बाद क्या आएगा, 3 पॉइंट आएगा, उस 3 पॉइंट्स को हम लोग को मिला देना है, ठीक है। तो करके दिखाएं, चलो यहाँ पे बस ऐसे ही करके दिखा दे रहे हैं, ग्राफ पेपर तो फिलहाल है नहीं मेरे पास, हम ऐसे ही करके दिखा दे रहे हैं। सारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा ये लाइन इस टाइप से कुछ आएगा, इसी तीनों पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो हमारा एक लाइन ऐसे आया मान लो, ठीक है। इस लाइन को हम लोग एक नाम दे देंगे AB, ठीक है, और ये जो हमारा इक्वेशन है प्लॉट करने के बाद ये इक्वेशन हम लोग यहाँ लिख देंगे, 3x + 2y = 55। या फिर अगर हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो हम ग्राफ पेपर के एक कोने में जहाँ पे कोई प्लॉटिंग नहीं हुआ होगा वहाँ पे लिख देंगे AB = 3x + 2y = 55, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये इक्वेशन सॉल्व किए तो हमें 3 पॉइंट मिला, अब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे ही 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब 3 पॉइंट मिलने के बाद कोई भी एक लाइन आया, मान लो कि ऐसा कुछ लाइन आएगा, ठीक है, मान लो, अब मुझे नहीं पता कि ऐसा लाइन आएगा नहीं, तुम लोग खुद करके देखोगी। अब ये मान लो ये C और D है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग काउंट करके देखेंगे। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 आया, 7 1 2 3, ये तो अगर इस पॉइंट का आया 7.3, तो ये क्या हुआ
हमारा वैल्यू क्या आया, यानी एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो पहले, एक मिनट। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ समीकरण के रूप में प्रकाशित करने के लिए बोल रहा है, तो हमें समीकरण मिल गया, बस इतना कर लेने से हो जाएगा। अगर इसके बाद हमें ये बोलेगा कि लेखा चित्र पर अंकित करो, तो हम ये सब बता रहे हैं, ठीक है। अगर लेखा चित्र पर अंकित करने के लिए बोलेगा तो ये होगा, और फिर उसके बाद x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो ये जो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट जो आएगा वो x और ये y, वो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आगे का इसमें तो सिर्फ और सिर्फ समीकरण निकालने के लिए बोल रहा है, तो समीकरण निकाल लेंगे। तो 3 का 1 का समीकरण निकाल लिए। अब 3 का 4, 3 का 4 का समीकरण निकालना है। अब देखो, 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना है। अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है कोई, जैसे कि 36 हुआ, 55 हुआ, 37 हुआ, ये क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है। तो इसमें क्या बोल रहा है, दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना है। यानी पहला कंडीशन क्या है, दहाई का अंक जो है वो इकाई अंक के स्थान का 2 गुना है। यानी देखो, ये दहाई का अंक है, सॉरी इकाई का अंक है, और ये दहाई का अंक है, ठीक है। तो दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। यानी ये देखो ऐसे 63, ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई का अंक जो है वो इकाई का 2 गुना है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है। यानी अंक द्वय का स्थान अगर बदलेंगे, यानी अगर हम 36 करेंगे तो ये जो है, ये जो नया संख्या बना है वो मूल संख्या से 27 कम है। यानी अगर हम लोग इस संख्या से इस संख्या को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। तो हमें ये नहीं पता है कि ये 36 ही है या 63 ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है, हमें मानना है कि इकाई का जो है वो x है और दहाई का जो है वो y है, या फिर हम लोग दहाई का y मान लेंगे या और इकाई का x मान लेंगे, कुछ भी एक मानेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हम अगर तोड़ना चाहेंगे, मान लो इसको हम अगर तोड़ना चाहेंगे 63 को, तो देखो 60 + 3 ये इकाई और ये दहाई का है। यानी ऐसे करेंगे तो भी 63 आया ना। तो हम अगर हर एक इकाई की संख्या को अलग और दहाई की संख्या को अलग करेंगे तो हमें ये 0 लगाना ही होगा, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं, माना कि इकाई का अंक क्या है, y मान लेते हैं, ठीक है, और दहाई का अंक x मान लेते हैं। तो हमारा संख्या क्या होगा, क्या है, 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना है। तो दहाई का अंक x
बराबर y, यानी इकाई के अंक का 2 गुना क्या है, दहाई का अंक है। ठीक है, ये हमारा एक पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, देखो दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। ठीक है, 2 गुना है, ये हुआ। अब दूसरा कंडीशन देखो, अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम होगी। यानी मूल संख्या क्या है हमारा, ये x और y, अगर मान लो कि मूल संख्या हमको लेना होगा तो x y से ये y और x या x y, ये देखो, यहाँ देखो, अगर y इकाई है और x दहाई है तो ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे हम लोग x y मतलब क्या है, x इंटू वाई हुआ। तो हम इसमें देखो तो ये जो संख्या हम लोग, एक मिनट, ये जो संख्या 63 है, इसमें इकाई 3 है और दहाई 6 है, तो हम ऐसा थोड़ी लिखे हैं, 6 इंटू 3 थोड़ी लिखे हैं। 6 इंटू 3 करने से क्या होगा, 18 हो जाएगा। हाँ, तो हमें तो ऐसे लिखना होगा ना, 60 प्लस 3 तब 63 होगा ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पे ये जो x दहाई है और y इकाई है, तो हमें ये ऐसे लिखना होगा कि 10x प्लस y। ठीक है, तब हमारा ये संख्या आया। इकाई में है तो जो संख्या है उसके साथ 1 इंटू है, और दहाई में है तो जो संख्या है उसके साथ 10 इंटू में है। अगर सैकड़ा में होता तो यहाँ पे, अगर सैकड़ा में भी कोई मान लो यहाँ पे ये 7 है, मान लो ये 763 है, तो हमको इसको दिखाने के लिए हमको यहाँ पे +7, ये मान लो कि z है, मान लो ये z है, तो 7 नहीं, इसको दिखाने के लिए हमको 100 सैकड़ा का स्थान दिखाने के लिए 100 गुना करना पड़ेगा उस अंक से। ठीक है, यानी 100z होता अगर हमें ये पूरा का पूरा अंक दिखाना होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 इंटू 100 प्लस, तब ना ये वाला आया 700 प्लस 60 प्लस 3, तो क्या होगा 763। ठीक है, तो हमारा जो संख्या है यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, y है, ये x है, ये x है और ये z है। तो हमारा जो 7 है वो z है, ये 6 जो है वो y है, और यहाँ पे 3 जो है वो x है। नहीं, उल्टा बोल दिया हम, y है, ये 3y है और ये यहाँ पे x है। ठीक है, तो हमारा देखो, इकाई का संख्या हमको दिखाना है तो 1 से इंटू, दहाई का संख्या हमें दिखाना है तो 10 से इंटू। ठीक है, और सैकड़ा का संख्या हमें दिखाना होगा तो 100 से इंटू। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल संख्या है वो ये है, हमारा एक्चुअल संख्या 10x प्लस y, ये हमारा एक्चुअल संख्या है। इसमें क्या बोल रहे हैं, अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या हमारा ये है। ठीक है, स्थान बदलने का मतलब क्या है, इकाई पे जो है, इकाई में जो है वो दहाई में जाएगा और दहाई में जो है वो इकाई में जाएगा। तो हमारा बना संख्या, जो नया संख्या बनेगा वो क्या है, दहाई में क्या जाएगा हमारा, जो इकाई में था, इकाई में क्या था, y। ठीक है, प्लस इकाई में क्या होगा, इकाई में हमारा y था लेकिन हमें बदल देना है जगह उसका, तो क्या होगा, ये x। तो ये हमारा जो स्थान बदलने के बाद जो अंक आएगा यानी संख्या आएगा वो ये है। अब देखो क्या सेकंड कंडीशन क्या है, मूल संख्या से 27 कम है, यानी मूल संख्या
से 27 कम है, यानी मूल संख्या बड़ा है, मूल संख्या बड़ा है, और जो अभी संख्या अंक स्थान बदलने के बाद जो संख्या बना है वो क्या है, 27 कम है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 ही आएगा ना, 27 कम है तो ये 27 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड कंडीशन फुलफिल हुआ, तो ये सेकेंड इक्वेशन बना। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 27। हाँ, क्वेश्चन में लेकिन बोला नहीं है कि, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि इसको हम लेखा चित्र पर अंकित करने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम बस ये इक्वेशन बनाकर ही छोड़ देंगे। ये देखो क्या है इक्वेशन, क्या बनेगा, 10x माइनस x यानी 9x, और ये क्या है माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अच्छा 9 कॉमन जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 9, 3, x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो हमारा इसलिए हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, 2x इक्वल टू y इज 1 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 इज इक्वेशन 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो हम ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिखाया हम, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिखाया हम। अच्छा, आगे का भी कुछ सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी वीडियो लंबा हो जा रहा है, अभी यहीं पे रहते हैं।